नमामि दर्शकों, SIR नाम तो सुना ही होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये ऐसा नहीं है देश में पहली बार हो रहा है। आई थिंक कई लोगों को पता नहीं होगा, ये देश में 2002 2004 में भी हुआ था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरकार कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके सपोर्ट में खड़े हैं। और आखिरकार इसका मतलब क्या, आखिरकार क्यों हो रहा है और इससे क्या फायदा होता है और इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सबके बीच में। और प्रॉपर एग्जांपल के साथ इस वीडियो को आप सबके बीच में मैं लेके आया हूं, ताकि जो लोग इससे डरे हुए हैं, इसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे आखिरकार SIR इस देश के लिए क्यों जरूरी है, क्या फायदा नहीं है इस देश का। क्योंकि अपने चैनल में हम हमेशा से देश से रिलेटेड बात करते हैं, देश के फायदे से रिलेटेड बात करते हैं। तो उसी सीरीज में एक और वीडियो आप सबके बीच में अवेलेबल हूं लेके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। और आप पहले वीडियो देखते आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ अपनी वीडियो हम शुरू करेंगे। एक गांव था, उस गांव में लगभग 2000 के आसपास वोट थे। उसी गांव के पास में एक और गांव था, उस गांव में कुछ इश्यूज होते हैं और वहां से 500 से 600 लोग पलायन करके और जिस गांव में 2000 वोट थे उस गांव में आ जाते हैं। जब वो लोग आते हैं, स्टार्टिंग में लोग उनको रखते हैं, क्योंकि जब ये पलायन वाली चीजें चलती हैं, जब किसी गांव से दूसरे गांव में लोग आके बसने की कोशिश करते हैं, तो फायदा होता है वहां के राजनीतिक लोगों का। राजनीति वाले लोग कभी भी लोगों को इंसान नहीं समझते, ह्यूमन नहीं समझते, वो उनको समझते हैं अपनी वोट बैंक। और उनके वोट बैंक में फायदा होना उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। जब लोग उस दूसरे गांव से उस गांव में आए तो वहां के काफी गांव के लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, रहने के लिए जगह दी, ये सारी चीजें करी। क्योंकि उस गांव में इशू हुआ था तो लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और गांव के राजनीतिक लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट किया, उनको घर वगैरह देने के लिए सारी क्या क्या अवेलेबिलिटी दे सकते हैं, जो गांव में और भी जमीन थी जो खाली पड़ी थी उनको दे दी, ये सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब इतने लोग आए हुए थे, 500 से 600 लोग, तो उस गांव की वोटिंग कंडीशन पर, इलेक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले थे। उनका वोट, उस गांव के जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। क्योंकि 500 से 600 वोट इलेक्शन को इधर से उधर कर सकते हैं, गांव के जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव जो होते हैं प्रधानी के। तो वहां पे जितने भी राजनीतिक लोग थे, जो राजनीति में इंटरेस्ट लगते हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे अगली बार, उन लोगों ने उनको सपोर्ट करके उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके उस गांव से रिलेटेड रेडी करवा दिए और उनके वोटिंग कार्ड भी उस गांव से रिलेटेड ही होंगे ताकि वो उस गांव में वोट डाल सकें। ये बहुत जल्दी करा दिया उन लोगों का उन्होंने। और वो लोग भी खुश थे, 500 से 600 वोट थे उनका। और वो जब दूसरे गांव से आते, जब कोई भीड़ इकट्ठी होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो स्टार्टिंग में उन लोगों में बहुत एकता होती है। और ये उस गांव में जो राजनीतिक लोग थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे अगली बार, वो ये चीज जानते थे। अगला चुनाव आता है, उस गांव में फिर शुरुआत हो जाती है उन 500 से 600 वोट जो थे उनको, वो एकता थी उनके अंदर, उनको इकट्ठा लेने के लिए। और वहीं से उस गांव के अंदर शुरू होती है तुष्टीकरण की राजनीति। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे आखिरकार तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है। अब लोग उनको वादे करने लगते हैं कि इनके लिए हम घर दे देंगे सब लोगों के लिए स्पेशल, और इनके लिए पक्की सड़कें बना देंगे गांव के अंदर, स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे, कैमरे लगवा देंगे इनके लिए स्पेशल। अब जो गांव में जो पुराने 2000 लोग रह रहे थे उनको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इनके 500 से 600 वोट उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं 2000 वोट के गांव में। अब समझिए, आप 2000 वोट का एक गांव है, उस गांव में 3 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए और वो वोट बंटते हैं, तो एक कैंडिडेट को 2000 लोगों में से अगर 600 से 700 वोट मिल जाए और जो 500 से 600 लोग दूसरे गांव से 600 लोग के आसपास आए थे उस गांव में, उनमें से 550 600 वोट मिल जाए, आप तो इजीली इलेक्शन जीत जाओगे। तो यहीं से शुरू हुई तुष्टीकरण की राजनीति उस गांव के अंदर। आगे आने वाले इलेक्शंस में और उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें दी गई। अब जो 2000 बेस वोट था उस गांव का, जो लोग पहले से उस गांव के अंदर रह रहे थे, उनको सब लोग लगभग भूल गए और उन लोगों के लिए काम करना बंद हो गया। और ये चीज ऐसे ही 2-3-4 इलेक्शन चलती रही। जो 600 लोग आए हुए थे वो 1000-1200 हो गए धीमे धीमे करके। और जब वो लोग 1000-1200 हो गए तो उन लोगों ने खुद का मुखिया खुद से चुनना शुरू कर दिया। अब जो जिस गांव का बेस था, वो गांव का बेस लगभग खत्म हो गया और जो बाहरी लोग उस गांव के अंदर आए हुए थे उन्होंने उस गांव को लीड करना शुरू कर दिया राजनीतिक तरीके से। तो आप इस चीज से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हमारे देश के बॉर्डर के राज्य हैं उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई है। वहां की जनसंख्या का जो रेशियो है बाहर से आए हुए लोगों का, या बहुत सारी चीजें उन चीजों में डिपेंड करती हैं। आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे वहां की चीजें चेंज हुई हैं। अब मैं इस वीडियो में एक प्रश्न करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार SIR जरूरी क्यों है। एक गांव है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक गांव है जिसमें 600 या 500 वोट हैं और 3 से 4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उस गांव में
लगभग 50 वोट ऐसे थे जो कि लोग एक्सपायर हो गए थे, जो जीवित ही नहीं थे उस गांव में वोट डालने के लिए। अभी क्या हुआ, चुनाव शुरू हुआ, एक जो चुनाव लड़ रहा था व्यक्ति, उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी जो चुनाव पे बूथ स्तर पे जो अधिकारी आया हुआ था उससे। उसने क्या किया, अपना सिस्टम बिठा के जो मरे हुए लोग थे 50, उनमें से कैसे भी करके जुगाड़बाजी करके उसने 30 वोट अपनी तरफ डलवा लिए। 40 वोट, 30 वोट, 25 वोट। और फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें से जिसने 25 से 30 वोट अपनी तरफ फेक डलवाए थे वो 3 या 4 या 5 वोटों से जीत गया। वो 500-600 वोट्स के गांव में लगभग इतने वोट से इंसान जीत हार सकता है। वो तो कितने भी इलेक्शन कितना भी बड़ा हो, 1-2 वोट से जीत हार हो जाती है। अब आप समझ के देखिए, आखिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ, जो लोग अवेलेबल नहीं थे, जिनका कोई पक्ष ही नहीं था कि मैं इसको वोट देना उसको वोट देना, उसने उनके वोट खींच के अपनी तरफ ले लिए। अभी क्या हुआ कि जो हमारा लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र का हनन हुआ। शायद वो लोग जीवित होते तो किसी और को वोट देते, या वोट अगर वो नहीं होते वोटर लिस्ट में तो कैसे उस गांव में 600 से ज्यादा वोट हो सकते थे। वो भी तो प्रश्न उठता है ना, कैसे 600 से ज्यादा लोगों ने वोट इस गांव में डाल दिए। तो यही चीज है कि अगर वहां पे ऐसा होता कि घर से घर जाके सारी चेकिंग होती, कौन लोग जीवित हैं कौन नहीं है, कौन बाहर से आए हुए लोग हैं, क्या है कैसे है, तो उस गांव में कंडीशन थोड़ी सही रहती और जो उस गांव के मेन लोग थे वो इलेक्शन को अच्छा कंट्रोल करके, और जो जीतने वाला व्यक्ति होता, निष्पक्ष चुनाव होते उस गांव में। अभी हमें समझनी होगी कि भारत की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, भारत का एक दुर्भाग्य रहा है हमेशा। सबसे पहले मैं एक चीज बात बोलना चाहूंगा, भारत के पास कभी भी पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों अच्छे नहीं रहे। या तो पक्ष अच्छा होता है तो विपक्ष गद्दार होता है, या विपक्ष कभी अच्छा होता है तो जो सरकार होती है वो बहुत गलत काम करती है। ये हमेशा से इस देश का दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि जिस देश में सरकार बहुत अच्छी हो और उस देश का अगर विपक्ष बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपको देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने लगे ना, आपका देश बहुत जल्दी आगे चला जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य रहा है हमेशा से। ठीक है, वीडियो आगे हम लेके चलते हैं। SIR क्यों जरूरी है, आखिरकार भारत का क्या फायदा होने वाला है। कि जो बॉर्डर के राज्य है ना, वहां पे पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रखी है। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, जहां उन बॉर्डर के राज्यों में जिन पार्टियों ने अपनी सरकार बना रखी है, वो उसका विरोध क्यों कर रही है, मेरे को ये समझना है सबसे पहले। इससे तो फायदा होने वाला है ना, जो विदेशी लोग होंगे, जो रोहिंग्या लोग होंगे, वो बाहर चले जाएंगे इस देश से, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। आपको तो इस देश के लोगों के वोट चाहिए, या फिर रोहिंग्या हो या विदेशी लोगों के वोट आपको चाहिए। अगर आपको इस चीज को लेके प्रॉब्लम हो रही है, इट मींस कि आपने उनको बसाया हुआ था अपने वोट बैंक के लिए। अब डिटेल में समझने की या दिमाग लगाने की कोशिश करना। आपको अगर उन लोगों के वोट कटने से प्रॉब्लम हो रही है, इट मींस तो आपके वो वोट बैंक थे और आपने उस वोट बैंक को अपना बनाने के लिए इस भारत के जो नागरिक थे उनके साथ अन्याय किया होगा, तुष्टीकरण की राजनीति करी होगी। आपको पेन क्यों हो रहा है, आप इस देश के नागरिकों का वोट लीजिए ना। अब विदेशी लोगों को देश में घुसा के उनके वोट के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं, इसका मतलब तो आप इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इससे आप एक समझने की कोशिश करें एक और चीज, कि जब ये चीज होगी, एक और बहुत फैक्ट की बात बता रहा हूं, तो इससे जो विदेशी लोग हैं, जो गलत तरीके से भारत के अंदर आए हुए हैं, उनका वोट कटेगा, या जो मृत लोग हैं उनका वोट कटेगा। तो जब उनका वोट कट रहा है और जो BLOs जा रहे हैं द्वार द्वार घर घर, वो लोग विदेशी लोगों का वोट काट रहे हैं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उनको कैसे पता है कि जो वो वोट काटेंगे वो बीजेपी को नहीं देगा। भाई जो वो वोट काटेंगे वो बीजेपी को नहीं देगा, वो जो सरकार है वो उसका पक्ष में, उनको कैसे पता है कि उस सरकार को वोट नहीं देगा ये। भाई कुछ तो इश्यूज हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जिनके वोट कटने वाले हैं वो पक्का विदेशी हैं, उनके पास कागज ही नहीं है, उनके वोट आपको हमेशा से मिलते हैं, आप तो पूरे कॉन्फिडेंस में हो। फिर इसका मतलब इस देश में आपने विदेशी ताकतों को घुसने के लिए परमिशन दी और उनको संरक्षण दिया, इस देश के नागरिकों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है आपने। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। वरना BLOs को क्या पता है भाई कौन किसको वोट देने वाला है, भाई वो तो जाएंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, बिल्कुल भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं लगती मेरे को। एक आपको फॉर्म भरना होगा प्रॉपर अपनी डिटेल के साथ। अगर 2002 से पहले आपका वोट था तो आपको कुछ भी नहीं करना। 2002 के बाद अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आया है तो उस वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम चेक किया जाएगा। अगर 2002 से पहले आपके माता पिता अवेलेबल थे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपका वोट पक्का रहेगा। अगर 2002 के पहले आपके माता पिता उस वोटर लिस्ट में नहीं थे तो आपको 1987 से पहले का कोई एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा ताकि BLO आपको वोट के लिए रेडी हो जाए। उससे डॉक्यूमेंट जो वैलिड हो, वो आपका आधार कार्ड तो क्योंकि नागरिकता के लिए वैलिड है नहीं, तो हो सकता है आपका उससे पहले जमीन से रिलेटेड आपके कागज हों, या पूर्वजों से रिलेटेड आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आप अपने साथ कनेक्ट कर सको। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने साथ कनेक्ट करके चीजों को दिखा सकते हो। तो वो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे आप उनको दिखाइए,
देन वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। और आपके पास 1987 से पहले का इस देश में कोई वैलिड प्रूफ है नहीं, और 2002 तक आप 1987 से लेकर आप कुछ करवा नहीं पाए अपना, कोई वैलिड प्रूफ वोट डालने वाला आपके परिवार में कोई नहीं था। तो 2002 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका वोट आया, और आप कहाँ से आए, आसमान से टपके या जमीन से उपजे अंदर से? तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। ये चीज़ें खत्म होने के बाद सबसे पहले जो हमारा एक तरह से देश बहुत विदेशी जो है ना ताकतें हैं, उनके चंगुल में फंसता जा रहा है, और उस चीज़ से निकालने के लिए ये मेरे को लगता है एसआईआर बहुत जरूरी है। इससे छानबीन हो जाएगी आखिरकार भारत का कौन है और विदेश का कौन है जो इस देश में गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसे हुए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छा है इस देश के फायदे के लिए, देश की इंपॉर्टेंस के लिए, देश के आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस देश के नागरिक को इस देश की राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। और जो लोग विदेशी ताकतों पर डिपेंडेंट हैं अपने वोट बैंक के लिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन देशों से वो लोग आ रहे हैं उनको आप बसाने की कोशिश करें। आप उन्हीं देशों में जाके चुनाव लड़िए, इलेक्शन लड़िए, वहां पे आप शायद जीत जाएं जब वो वोट आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इस भारत के लोगों के साथ आप अन्याय मत करिए, इस लोगों के साथ अत्याचार मत करिए, इनके अधिकारों को आप छीनने की कोशिश मत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि लोग समझ सकें आखिरकार इस एसआईआर इस देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और आखिरकार कुछ लोग, विपक्ष लोग, विरोधी लोग इसको विरोध क्यों कर रहे हैं, और वो विरोध क्यों करना चाहते हैं, आखिरकार क्या उनका विदेशों से कनेक्शन है, वो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।